स्टूडेंट्स 2 मिनट में लाइव आता हूँ, थोड़ा सा इश्यू है और ओके 2 मिनट में लाइव आता हूँ मैं। आवाज़ वगैरह सब आपको पहुँच चुकी होगी, बट एक छोटा सा इश्यू और है, बस उसको करेक्ट करके 2 मिनट में वापस आता हूँ। बता रहा है, लेट मी चेक अभी स्ट्रीम हो रहा है कि नहीं हुआ। आपसे स्टार्ट शेयरिंग भी कर लीजिए क्योंकि तभी दिखेगा दोनों उसको। ओके स्टूडेंट्स होल्ड ऑन, आई एम जस्ट चेकिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन और नॉट। हेलो 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 पीपल, हेलो 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 लेट्स क्रैक गेट एंड ESC पे। हेलो स्टूडेंट्स, सुनाई दे रहा है? गिव मी अ थंब। ओके ओके डन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर होल्डिंग ऑन। छोटा सा ग्लिच आ गया था, सो आई हैड like I failed to come right in the time, but thank you very much for waiting, all of you, awesome। जिसको जिसको नहीं दिखाई सुनाई दे रहा है भाई एक बार रिफ्रेश कर लो, ठीक है? गुड गुड गुड, मैं भी देख पा रहा हूँ अब खुद को। केवल एक गेट अकेडमी वाले चैनल पे लाइव नहीं जा पा रहा हूँ, वही एक छोटा सा ग्लिच हो गया था। बाकी जो अपना MEPI और एक्सी चैनल है और जो लेट्स क्रैक गेट वाला चैनल है, इन दोनों चैनल पे मैं लाइव हूँ, राइट? और आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं अच्छे से? ऑसम। तो कल हमने पढ़ा था एस्पिरेशन इफेक्ट वगैरह के बारे में, है ना? और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्दर, वहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग। मुझे भी एक बार लैपटॉप में YouTube खोल लेने दो ताकि आपके कमेंट्स पढ़ सकूं मैं। वाह, एक तो ये आ गया। नानी DLN दुम्पला इंग्लिश, डोंट वरी आई विल गो बाइलिंगुअल, फाइन, डोंट वरी आई विल गो बाइलिंगुअल। आ रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट और रुक जाओ। वाह, चलो अब मैं सबके कमेंट्स भी देख पाऊंगा एट ए टाइम। सलाहुद्दीन, आई एम गुड, all okay, fine, awesome। चलो, good evening to all of you, very good evening, and again very sorry for being a little late in the class। एक छोटा सा टेक्निकल ऐसा ग्लिच आ गया था दोस्तों, समझे क्या? और वो ग्लिच बड़ा खतरनाक सा था, कुछ काम ही नहीं करने दे रहा था। क्योंकि एक्चुअली जो ये सिस्टम होता है जिससे स्ट्रीम किया जाता है वो खुद ब खुद अपडेट हो चुका था, तो अपडेट होने के बाद सारी सेटिंग्स को चेंज करना पड़ा, तो उसमें लग गया थोड़ा सा वक्त, है ना? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों लोगों के जो चैनल्स पे मुझे देख रहे हैं, लेट्स क्रैक गेट ESC पे और आपके MEXCPI पे, वो दोनों के चैट्स भी सामने हैं। पृथ्वी सिंह फर्स्ट टाइम लाइव क्लास कर रहे हैं, ग्रेट। एंड Dumpla is following me in an academy as well, that's awesome। So in the last class we discussed some very beautiful problems, right? And then I had told you about aspiration effect, yes? We will start the discussion from there only। What happens actually,
क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों मेटल कास्टिंग के दौरान? ट्राई टू ऑब्जर्व, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट is there that now I am going to discuss with all of you. I am going to discuss that very important concept, and this slide that I am going to show is the one that you have to draw and you have to make it like you have to paste it in front of your study table. आपको अपने स्टडी टेबल के सामने इसको एग्जैक्टली पेस्ट कर लेना है, जो भी मैं आपको अब समझाने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी भी मेटल को आप कास्ट करते हो, whenever you cast any material, what you do is you pour the molten metal. Yes, you pour the molten metal and then the pouring temperature which is there is what is your temperature like Tp. Thereafter, once the molten metal has reached the cavity and filled the cavity, its temperature will start to reduce. मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जब मोल्टन मेटल कैविटी में पहुंच जाता है तो फिर उसका टेम्परेचर Tp से कम होने लगता है, राइट? तो इस तरीके से कुछ टेम्परेचर कम होने लगा। मान लो कि ये तुम्हारी कैविटी है, मान लो, मानने में क्या जाता है? लेट अस अज्यूम दैट माय डियर लवली डब्ल्यू स्टूडेंट्स, दिस इज आवर कैविटी. This is the mold. In this mold there is the cavity like this. In this mold there is a cavity like this. Hold on. In this mold there is a cavity like this. मान लो कि यहाँ पे cavity है. Okay, great, awesome. इस cavity में you pour the molten metal. So now when you pour the molten metal in this cavity, right now let us say the temperature, मान लो कि अभी फिलहाल जो टेम्परेचर यहां पे है वो मेरे प्यारे दोस्तों Tp है, और यहां पे लिक्विड का जो वॉल्यूम है, यहां पे लिक्विड का जो वॉल्यूम है मान लो कि है वो 2 लीटर. कितना? 2 लीटर. अच्छा, now whatever this 2 liter volume of liquid metal is there, once the temperature will reduce, my dear lovely students, undoubtedly this volume will also reduce. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा इसका वॉल्यूम भी कम होगा. सर ऐसा क्यों होगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जर्व ब्यूटीफुली. लेट अस टेक अ स्मॉल रीजन इन दिस लिक्विड. इस लिक्विड मेटल में एक छोटा सा रीजन लेते हैं और उसको हम ट्रिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके देखने जा रहे हैं. कितना टाइम्स? ट्रिलियन टाइम्स मैग्निफिकेशन पे. यू विल ऑब्जर्व द एटम्स, you will observe the atoms in the liquid state, my dear. In the liquid state here, the atoms will be in the liquid state of matter. The atoms will be far away. Atoms will be far away. Yes. Now, like this is all a liquid. Yes, this is all liquid. In the liquid state of matter, atoms are far away. But as the temperature will start to reduce, liquid state में रहेगा मैटर तो एटम्स दूर दूर रहेंगे, पर जब टेम्परेचर कम होने लगेगा तो एटम्स विल स्टार्ट टू कम क्लोजर. तो एटम्स आसपास आने लगेंगे. तो जब एटम्स आसपास आने लगेंगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ रिडक्शन इन टोटल वॉल्यूम ना. देयर विल बी अ रिडक्शन इन टोटल वॉल्यूम ना. सो माय डियर स्टूडेंट्स, once the temperature reduced from like Tp, then it is reducing and reducing and reducing, right? It is reducing and reducing and reducing, and it is still liquid,
but as it is reducing, as the temperature is reducing, undoubtedly here the volume will also reduce. And finally let us say temperature will reach somewhere here. Finally मान लो कि temperature कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, and that is my dear your let us say melting temperature. So now during this, from this liquid metal, degree of superheat will go out. इस दौरान मेरे प्यारे दोस्तों इस लिक्विड मेटल से डिग्री ऑफ सुपरहीट बाहर निकल जाएगा. क्या? डिग्री ऑफ सुपरहीट यहां से मेल्टिंग टेम्परेचर लगा के तो तुमने मेल्ट किया था, लेकिन वो अच्छे से फ्लो करके कैविटी को फुल कर पाए इसके लिए तुमने उसको ज्यादा हीट किया, उसमें सुपर हीट ऐड किया था, तभी तो टेम्परेचर टीपी पहुंचा था, पोरिंग टेम्परेचर. My dear, you had not just melted the metal to cast it, you had superheated it. That means you had added extra heat. What extra heat? Degree of superheat. So once the temperature will reduce from Tp to Tm, what will happen? That degree of superheat will go out. Lokesh, how many classes manufacturing will complete? 50 hours. 50 hours. Okay? Now try understanding. Try understanding. जिसका कल का क्वेश्चन नहीं हुआ घबराओ मत. I'll take some special class sessions. Okay? ठीक है? वो क्वेश्चंस ही ऐसे हैं कि तुमसे होंगे ही नहीं. दमदार क्वेश्चंस है ना. नहीं कल क्लास नहीं हुआ था. संडे को छुट्टी रहेगी आपकी. संडे को आपको छुट्टी रहेगी. ठीक है? चलिए सुनिए यहाँ ध्यान से. Now as the degree of superheat goes out, the volume reduces. This reduction in volume from Tp to Tm is a kind of shrinkage. ये जो वॉल्यूम रिडक्शन हुआ Tp से Tm टेम्परेचर घटने पे, इसको एक तरह का श्रिंकेज बोलते हैं. ये श्रिंकेज किस स्टेट में हुआ? लिक्विड स्टेट ऑफ मटेरियल में हुआ. इसलिए इस दौरान जो यहाँ पे श्रिंकेज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड श्रिंकेज. इसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? लिक्विड श्रिंकेज. Now my dear, listen carefully. पहले टेम्परेचर क्या था? फिलहाल Tp था. इस Tp टेम्परेचर से मेरे प्यारे दोस्तों, इस Tp टेम्परेचर से टेम्परेचर रिड्यूस होकर के कहाँ पहुँच गया? Tm पहुँच गया. इस दौरान वॉल्यूम में कमी आई और मटेरियल कोई सा हो, इस दौरान हमेशा वॉल्यूम में कमी ही आएगी. और इस दौरान ये जो श्रिंकेज हुआ, इस श्रिंकेज का हम नाम देते हैं, ध्यान में रखना इसको और याद भी रखना इसको, इस श्रिंकेज का हम नाम देते हैं लिक्विड श्रिंकेज. और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी अनमैचेबल होने वाला है. एंड सेकेंड थिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. इस श्रिंकेज को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज श्रिंकेज. ये पहले स्टेज का श्रिंकेज है. दिस इज द फर्स्ट स्टेज श्रिंकेज. और इस श्रिंकेज का नाम क्या देते हैं दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों? इस श्रिंकेज का नाम हम देते हैं लिक्विड श्रिंकेज. ठीक है, याद रखिएगा इस श्रिंकेज का क्या नाम देते हैं? लिक्विड श्रिंकेज. आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा मैं जो लिख रहा हूँ. नहीं दिखेगा तो मुझे कृपया कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये रेड कलर दिख नहीं रहा है. ओके? और दिख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है. एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वाह वाह, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में. क्या लिखोगे? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में. वॉइस स्लो हो गया भाई, ऐसी बातें करते हो अभी से. कभी वॉइस स्लो हो जाता है, कभी कुछ. वॉइस फुल है मेरे यहाँ से, इधर से वॉइस फुल है भाई. ठीक, इधर से वॉइस फुल है. The first stage of shrinkage is what we call as liquid shrinkage. Now my dear lovely students, अब क्या होगा? Tm टेम्परेचर जब पहुंच गया तो यहां के बाद अब फेज चेंज की शुरुआत होगी. Once the temperature has reached Tm ना, then phase change will start. And it will take further some time that the phase change occurs from liquid becomes solid.
टीपी से टेम्परेचर टीएम आया, टीएम टेम्परेचर आने के बाद फेज चेंज की शुरुआत होगी, लिक्विड सॉलिड बनने लगेगा और ऐसा होने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। और इस दौरान जिस दौरान फेज चेंज हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा हीट बाहर निकलेगा यहां से कौन सा हीट बाहर निकलेगा, यहां से लैटेंट हीट बाहर निकलेगा। फ्रॉम हियर व्हिच हीट विल गो आउट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विल गो आउट। यस, एंड अगेन देखो, as the liquid is becoming solid, further my dear lovely students, volume will shrink. There will be shrinkage in metal, and my dear, in all the cases except one case, this shrinkage nature will be of contraction type. मेरे प्यारे दोस्तों, सारे ही मटेरियल में सेकेंड स्टेज का जो श्रिंकेज है, जिसके दौरान फेज चेंज होता है, उस दौरान हर एक मटेरियल के वॉल्यूम में, चाहे कोई सा मटेरियल हो, वॉल्यूम में कमी ही आती है। केवल एक मटेरियल है ग्रे कास्ट आयरन, जो कि फेज चेंज करने के दौरान सिकुड़ने की जगह, कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह एक्सपैंड होने लगता है। किस स्टेज में? सेकेंड स्टेज में, फेज चेंज के दौरान। याद रखना इस बात को मेरे प्यारे दोस्तों। ऑल द अदर मटेरियल्स, व्हाटएवर द मटेरियल्स वी हैव ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज, contraction occurs except one material, gray cast iron, for which when the phase change occurs, instead of getting contracted like other material, it does not do that. Instead it expands. Gray cast iron. Wah, zabardast. Now my dear, that means one shrinkage, first stage shrinkage happened between TP and TM. Second stage shrinkage is happening during the phase change. Okay, if my dear it is pure metal, अगर ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर मेटल है, तो फेज चेंज यहां पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। इफ इट इज प्योर मेटल, फेज चेंज विल हैपन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बट मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एलॉय है तो फेज चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होगा। इट विल हैपन इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट मीन्स at not at constant temperature, it will happen something like this. For alloy it will go like this, in a range of temperature. Means ये बात ध्यान रखने योग्य है कि for pure metal phase change happens at constant temperature. This means that the melting temperature and freezing temperature both are equal. लेकिन एलॉय के केस में क्या होगा? देखो, एलॉय के केस में क्या होगा? फ्रीजिंग टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा और मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा। एलॉयज के केस में मेरे प्यारे दोस्तों, एलॉयज के केस में मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर कम होगा। लेकिन प्योर मेटल के केस में द मेल्टिंग टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग टेम्परेचर विल बी इक्वल। इन केस ऑफ एलॉय द मेल्टिंग टेम्परेचर विल बी मोर एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग टेम्परेचर। Fine. Now, Archit Sharma, try to come in the classes, join the classes live, right? This is Rajiv Singh's classes, right? This is unmatchable class. You have to be there, be live. This is not only in case of YouTube. The same thing I do in plus classes as well. I only want those students to be my students which are disciplined. My classes are no drama. ठीक है? So, this is only for disciplined students. Want to come? I will be disciplined. I will be 9 PM in the class. Today due to some technical glitch, I was not able to come 9 PM live in the class. Daily it will not be there. I will be 9 PM in the class. You also have to be 9 PM in this class because Kashmir to Kanyakumari, Maharashtra to Manipur, south to north, north to south, east to west to east. Go round and round and round and round. This content, this question, the variety of question, the level of question can never be found. ठीक है, कहने के लिए जिसको जो कहना है कहे, right? This is my class,
So my rules, I am the boss here. Yes, you want to be successful, you have to follow what I say. Fine? So great, awesome my dear students. Let us continue. चलो, तो सेकेंड स्टेज जो हो रहा है प्योर मेटल के केस में कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा। सेकेंड स्टेज का जो श्रिंकेज है वो प्योर मेटल में कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, बट एलॉयज के केस में वो कहां होगा? एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे होगा, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में होगा। यस, बट there will be shrinkage whether it is pure metal or whether it is alloy. This will happen my dear lovely students, the shrinkage will happen. ठीक है? Now, so if the shrinkage will happen, so my dear, this second stage of shrinkage, इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों shrinkage जब हो रहा है तो ये जो second stage of shrinkage है उस shrinkage का नाम क्या दोगे? चलो मैं तुमसे ही सजेशन मांगता हूं, फेज चेंज हो रहा है तो सेकेंड स्टेज के श्रिंकेज का नाम क्या दिया जाए? फेज चेंज हो रहा है तो मैं आपसे ही सजेशन मांगता हूं मैं आपसे ही सजेशन मांगता हूं, इस श्रिंकेज का नाम क्या होना चाहिए? मैं आपसे ही मांगता हूं सजेशन, क्या लगता है इस श्रिंकेज का, सेकेंड स्टेज के श्रिंकेज का नाम क्या होना चाहिए? मेरे प्यारे दोस्तों बता दो। ये जो सेकेंड स्टेज का श्रिंकेज है मेरे प्यारे दोस्तों, बता पाओगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। विदाउट लुकिंग इन द कमेंट सेक्शन आई कैन सी few people have given right answer. Awesome. This will be named as second stage of shrinkage, which will be called as phase change shrinkage. इसको क्या बोलेंगे अपन? इस सेकेंड स्टेज को श्रिंकेज को हम लोग बोलेंगे फेज चेंज श्रिंकेज। वेरी नाइस, ऑसम डियर स्टूडेंट्स, ऑसम। इसको नाम देंगे हम लोग फेज चेंज श्रिंकेज। जबरदस्त, जबरदस्त। दिस विल बी नेम्ड एज फेज चेंज श्रिंकेज। नाउ माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वंस द सॉलिडिफिकेशन हैज टेकन प्लेस, एक बार जब सॉलिडिफिकेशन अब हो चुका है, एक बार सॉलिडिफिकेशन जब हो चुका है, वंस द सॉलिडिफिकेशन हैज हैपेंड, देन मैं पृथ्वी सिंह ऐसे करोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। पता है तुम जो बोल रहे हो ना वेपर श्रिंकेज बड़ा सा एकदम से अंगड़ाई लेते हुए, तो इसमें तुम्हारा से कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ लिक्विड है बेटा, तुम वेपर बना दिए, जबरदस्त। तुम नासा वासा में कहीं चले जाते हो? हाँ, तुम नासा चले जाओ पृथ्वी सिंह। मैं तो समझदारी से समझो और समझदारी से कमेंट करो, समझे? तो घुस जाएंगे यूट्यूब में भी हम, अंदर पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास कमेंट सेक्शन के थ्रू ही। अब क्या होगा, प्योर मेटल हो या अलॉय हो, नाउ व्हाट विल हैपन वेदर इट्स अ प्योर मेटल और इट्स अलॉय, नाउ इट हैज सॉलिडिफाइड बट स्टिल इट इज रेड हॉट, नाउ इट हैज सॉलिडिफाइड बट स्टिल इट इज रेड हॉट, so now its temperature will further decrease and will go to room temperature. अब क्या होगा, अभी जो कास्टिंग तैयार हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तो लाल होगा, एकदम गर्म होगा, रेड हॉट होगा। अब वहां से फिर से ठंडा होकर के उसका टेम्परेचर मेरे प्यारे दोस्तों कहां पहुंचेगा? फिर से ठंडा होगा और उसका टेम्परेचर जहां पे भी है वहां से रूम टेम्परेचर पहुंचेगा। प्योर मेटल का टेम्परेचर टीएम के बराबर ही होगा, एलॉय का टेम्परेचर टीएफ के बराबर होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर के बराबर। जहां पे भी है वो वहां से उसका टेम्परेचर घट के कहां पहुंचेगा? रूम टेम्परेचर पे पहुंचेगा, रूम टेम्परेचर पे पहुंचेगा, टी नॉट। अच्छा ये बताइए, नाउ यू टेल मी वन थिंग, समथिंग मेटल इज एट रूम टेम्परेचर, देयर इज अ मेटल दैट इज एट रूम टेम्परेचर, देयर इज अ मेटल दैट इज एट रूम, आई डोंट हैव एनी मेटल विथ मी, हाउ कम यार? There is a metal, it is at room temperature. If you heat it out, if you heat it out, if you heat it out, it will expand na. If you heat it out, it will expand na. And if it is heated one, and if you cool it down, it will contract na. कोई मटेरियल है, ठंडा है, गर्म करोगे एक्सपैंड करेगा, तो गर्म है ठंडा करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना। माय डियर स्टूडेंट्स, most of the material when it is being casted and when its temperature reduces after
after solidification and reaches room temperature, then they have a nature of contraction. Most of the material except 4 materials, yes, मैक्सिमम मटेरियल जो होते हैं ना, एक बार जब वो सॉलिडिफाई हो चुके हैं लेकिन अभी भी लाल है एकदम से, जब उसको ठंडा करोगे तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन 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 4 मटेरियल्स को छोड़ के। ऐसा क्या सर? हाँ ऐसा, सुनो, बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 4 मटेरियल हैं, ये जो 4 मटेरियल हैं, जब एक बार वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और जब तुम उनको ठंडा होने दोगे, रूम टेम्परेचर की तरफ जाने दोगे, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड दे विल एक्सपैंड, दे विल एक्सपैंड, दे विल एक्सपैंड। बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम, सिलिकॉन कास्ट करके उसको लेके आओ, सॉलिडिफाई कर लो, लेकिन अभी भी रेड हॉट है, वहां से ठंडा करो, जब वो रूम टेम्परेचर पे जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसमें होगा एक्सपेंशन। कौन कौन सा मटेरियल सर, फिर से बताओ, टेल मी अगेन सर, व्हाट आर द मटेरियल्स? बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। इट इज कॉल्ड, याद रखना है तो ऐसे याद रखना, बैक्स। दिस इज हाउ यू विल रिमेंबर बैक्स। B for bismuth, A for antimony, G for germanium, S for silicon. Bags. Most of the material, they will contract during their third stage of shrinkage. तीसरे स्टेज का जब श्रिंकेज होगा, सर कब होता है तीसरे स्टेज का श्रिंकेज? When the temperature reduces from freezing temperature to room temperature. Yes, most of the material will contract. जब तापमान फ्रीजिंग टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका टेम्परेचर कम होने पे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन बैक्स, बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन चारों मटेरियल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, इनमें होगा एक्सपेंशन। इसको याद रखना है। वाह वाह वाह, जबरदस्त। चलिए इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। हट जा तू मिट जा, तू हट जा, तू मिट जा, क्योंकि मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। लल्ला लल्ला, थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज। मजा आ रहा है? अरे ये तो मजा सजा हो गया भाई। कंट्रोल जेड यहाँ नहीं होता है, अंडू का कोई ऑप्शन नहीं है ना? ये रहा, आ गया मजा मजा मजा। एक बार इसको और अंडू करूंगा। यस, मत कर मत कर मत कर, तू बदमाशी राजीव सर के साथ मत कर। किसको कह रहा हूँ? ये वाला जो अपना माइक्रोसॉफ्ट वन नोट है उसको कह रहा हूँ। अब कैसे करेगा बदमाशी? अब तो हो गया। हाँ, थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज। व्हाट नेम विल यू गिव माय डियर? हेलो पीपल, व्हाट नेम विल यू गिव? व्हाट नेम विल यू गिव माय डियर? यस यस यस, राइट राइट राइट, यही नाम, बिल्कुल, क्या ही तो बात है। जी हाँ भाइयों और बहनों, इसको हम लोग नाम देंगे सॉलिड श्रिंकेज। क्या नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे सॉलिड श्रिंकेज। यस, इसको हम लोग नाम देंगे सॉलिड श्रिंकेज। चलिए, अच्छा अब सुनिए ध्यान से। व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस श्रिंकेज? सर इस श्रिंकेज की वजह से क्या होगा? व्हाट विल हैपन सर बिकॉज ऑफ दिस श्रिंकेज? मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज व्हाट विल हैपन। ट्राई टू ऑब्जर्व। यहां पर ये आपका मोल्ड है, ये आपका मोल्ड कैविटी है, ये आपका मोल्ड कैविटी है मान लो। यस, नाउ सराउंडिंग में तो सैंड मोल्ड है। इन द सराउंडिंग देयर इज दिस सैंड मोल्ड। अंदर क्या है? लिक्विड है।
तो शुरुआती दौर में ये तो पूरा लिक्विड से भरा रहेगा, लेकिन जब फर्स्ट स्टेज श्रिंकेज होगा तो यहाँ लिक्विड कम पड़ जाएगा ना, वॉल्यूम कम हो जाएगा ना। तो जब वॉल्यूम यहाँ कम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो पहले ये पूरा भरा हुआ था, अब कम होकर के ये ऐसा हो जाएगा। यस आप सर हर तरफ से आपने कम नहीं किया, आपने केवल ऊपर से कम किया। दिमाग लगाओ ना, दिमाग लगाओ। इट इज लिक्विड, so when the volume will reduce in liquid stage, you know, in the liquid state what will happen? Only the height dimension will reduce, actually, practically. Yes, प्रैक्टिकली ओनली हाई डायमेंशन विल रिड्यूस। लिक्विड है ना, ठंडा हुआ, उसका वॉल्यूम कम हुआ है तो लिक्विड, तो यू नो लिक्विड विल टेक द शेप इन व्हाटएवर कैविटी इट इज। दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली दिस थिंग विल हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ श्रिंकेज। पहले स्टेज के श्रिंकेज के दौरान ऐसा होगा। ओके, देयर आफ्टर फेज चेंज विल स्टार्ट, अगेन देयर विल बी सम वॉल्यूम श्रिंकेज। सो नाउ when the volume will shrink, it will become something like this. फर्दर श्रिंकेज है थर्ड स्टेज में, लेकिन थर्ड स्टेज में जाके क्या हो चुका है, अब ये पूरा पूरा सॉलिडिफाई हो चुका है। थर्ड स्टेज में जाके क्या हो चुका है, अब ये पूरा पूरा सॉलिडिफाई हो चुका है, लाइक दिस माय डियर, ये पूरा पूरा सॉलिडिफाई हो चुका है। बट स्टिल इट इज रेड हॉट, इट हैज फुल्ली सॉलिडिफाइड, but still it is red hot. Yes, so during the third stage, again if the contraction is happening, now it's a solid, it's no more liquid, so shrinkage will happen from all side. थर्ड स्टेज में श्रिंकेज जो होगा वो सब तरफ से होगा, लेंथ वाइज होगा, विड्थ वाइज होगा, थिकनेस वाइज होगा, क्योंकि वो सॉलिड बन चुका है। यस, एंड आफ्टर सॉलिडिफिकेशन this will happen. After solidification, this is what will happen. Just a minute, this is what will happen. सब तरफ से वॉल्यूम कम हो जाएगा and this is what you will get the final casting. सब तरफ से डायमेंशन कम हो जाएगा and this is what you will get as a final casting. From every side the dimension will reduce and this is what you will get the casting. What did you want? आपने कास्टिंग चाहा कैसा था? चाहत न होती तो कुछ भी न होता। You wanted your casting to be like this much, na? Hello people, right? Because you had made the cavity like that. You wanted that much of big casting. What happened? This much. Because of shrinkage. That means if this is happening, if shrinkage is happening, and you are not taking care of it, the casting will become dimensionally inaccurate. मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, भाईबा बहिना, सुनबा, जो हम सुनैया, हम क्या सुना रहे हैं आपको, हम क्या कह रहे हैं कि ये श्रिंकेज अगर हो और आप केयर ना करें, मैथिली में इस श्रिंकेज भेजतई अहाँ केयर नहीं करबई, भोजपुरी में श्रिंकेजवा हो गया तुम केयरवा नहीं किया। इन तेलुगु श्रिंकेज అయిపోయింది, కేర్ లేదా, ఏమైంది, కాస్టింగ్ डिफेक्टिव మైంది। आई एम सॉरी, ठीक है, टूटा फूटा तेलुगु ही सही चलता है, राइट। तमिल ऑल्सो वी कैन से। अच्छा, ओ सहालुद्दीन, अपना ऐसा है ना कि अपने बचपन की पढ़ाई हुई कश्मीर में, तो वहाँ थोड़ा बहुत उर्दू लफ्ज सीख लिए, सिग्नेचर वगैरह सीख लिए, अलिफ बेते से सब सीख लिए, है ना। ये कुछ लिख रहे हैं सहालुद्दीन, तुमको आता है उर्दू? क्या लिखा है मैंने? उतना बढ़िया हैंड राइटिंग नहीं है, ठीक है, रेफ है, आकार है, जिम है, के है, ऊ है, सब है ना।
तो उधर उर्दू उर्दू सीख लिए, और फिर उसके बाद यहाँ आ गए बिहार, तो यहाँ पे पता नहीं मैथिली भोजपुरी सब सीख लिया। पटना आ गए फिर तैयारी करने IIT का, तो यहाँ पे मगही सीख लिए, हाँ नाम है मेरा, है ना। और फिर क्या हुआ कि दिल्ली चले गए, IIT दिल्ली, वहाँ पे मेरे को तेरे को सीख लिए। उसके बाद पढ़ाने के लिए और काम करने के लिए चले गए तमिलनाडु, तो तमिल सीख लिए, और पढ़ाने के लिए चले गए हैदराबाद, तो तेलुगु सीख लिए। तो अपना लैंग्वेज मिक्स हो गया है यार, दिक्कत यही है। और कोई भी लैंग्वेज सही से नहीं आती है ना। लड्डू गर्दा उड़ ले वाह, उड़ते रही, टेंशन नहीं लेके, एकदम मजा मजा लेके, हाँ जबरदस्त। सुनिए अरे चुप, सब इधर सुनेगा, बात करो तो ये पूरा मजा आता है यूट्यूब पे सबको। अभी आएंगे गोली मार देंगे, कह रहे हैं, नहीं तो चुपचाप पढ़ लो, ठीक। गर्दा उड़ाई दे ले बानी, पकड़ी ही निका मारी पकड़ के, कैच हिम इफ यू कैन एंड किल हिम। चलो सुनो, माय डियर स्टूडेंट्स, if you do not compensate these shrinkages, casting will become dimensionally defective। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने इन श्रिंकेजेज को कंपनसेट नहीं किया तो कास्टिंग डायमेंशनली डिफेक्टिव बन जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, सर ऐसा ना हो तो क्या करना पड़ेगा? Sir, if this has not to happen, then what will have to be done? Yes? अरे लो प्रकाश भाई, जबरदस्त, क्या बात है। लिख रहे हो सर जी आपसे प्रोडक्शन पढ़ा अनअकैडमी पर, और मैं आज IIT कानपुर में हूँ। आप, अरे भाई ये लो प्रकाश, सुनो ना यार, कॉल करना जरा, बताओ नहीं कौन कौन लोग हैं इस बार गेट कमेटी में, पता करो। PhD वालों को पता रहता है, जाना 10-12 PhD वालों को पकड़ना, और डेली सुबह शाम ऐसा प्रणाम करना, ऐसे ही 10 दिन तक चुपचाप प्रणाम। कहा क्यों? तो उन्होंने कहा सर आप लोग PhD कर रहे हैं ना सर, तो आपसे बड़ा तो कोई आदमी नहीं है। अब तो 11वें दिन पूछना, सर इस बार गेट कमेटी में कौन कौन लोग हैं? क्या पूछेगा? सर गेट कमेटी में कौन कौन लोग हैं, अपने आप बता देगा, है ना। अगर बता दिया तो देखना वो क्लास में क्या सब पढ़ा रहा है और क्या सब क्वेश्चन दे रहा है असाइनमेंट पे बीटेक वालों को, है ना। बीटेक वाला सारा उसका असाइनमेंट ले लेना, सारा क्वेश्चन आउट भाई, सीधा डायरेक्ट, समझा क्या? तुम सही जगह पे बैठे हो लो प्रकाश। चलो सेटिंग करते हैं, 2 आदमी कल कॉल करना, ठीक है, मजाक नहीं, चल जाएगा मामला, ठीक है, चल जाएगा, टेंशन मत लो। आगे सुनो, माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व फर्स्ट स्टेज ऑफ श्रिंकेज, जो पहले स्टेज का श्रिंकेज है, यू ऑल नो इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ श्रिंकेज। दिस इज लाइक मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड स्टेज ऑल्सो मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन ना, यस। This is mostly contraction. This is mostly contraction. Yes. मोस्टली क्या कॉन्ट्रैक्शन लिखो, पूरा कॉन्ट्रैक्शन ही लिखो, समझे, पूरा कॉन्ट्रैक्शन ही लिखो, नीचे एक्सेप्शन लिखने ही वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वन एक्सेप्शन इज देयर फॉर सेकेंड स्टेज, यस। तो उस एक्सेप्शन को भी नोट डाउन कर लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? ग्रे कास्ट आयरन, GCI मीन्स ग्रे कास्ट आयरन। इसके बारे में क्या है बात भैया? एक्सपैंड्स। ओहो ओहो, आहा आहा, याद रहेगा? यस, यू विल रिमेंबर? यस। नाउ माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ट्राई टू ऑब्जर्व। अरे तुम लोग लेट क्यों क्लास में ज्वाइन कर रहे हो? बहुत बच्चा क्लास लेट ज्वाइन कर रहा है। क्लास टाइम पे आया करो। मैं एकदम से आज 9 बजे पहुंच गया था, तुम लोग कहाँ हो? कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन करवाए हैं, सब तुम लोग का मिस हो गया। जो लोग अभी ज्वाइन किए सबका मिस हो गया। सुनो, कॉन्ट्रैक्शन देखो, अगर भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है
तो इसको कंपनसेट कैसे किया जाए, बात ये है ना, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसको कंपनसेट कैसे किया जाए, कंपनसेट तो करना है दोस्तों। तो माय डियर लवली डवली स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता है तो इसको कंपनसेट हम लोग करते हैं बाय यूजिंग राइजर्स। इसको कंपनसेट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग राइजर्स। सर वो कैसे, ध्यान से सुनो अभी समझाता हूँ, घबराना मत, ध्यान से सुनो अभी समझाता हूँ। राइजर सर ये तो समझ में नहीं आया, क्या आपने बोल क्या दिया सर, राइजर, व्हाट इज राइजर, हेलो पीपल, हेलो पीपल, व्हाट इज राइजर, इट इज कंपनसेटेड बाय माय डियर स्टूडेंट्स राइजर। सर राइजर क्या है बताता हूँ, घबराना मत। ओहो आहा हे हा, चलो सुनो होता क्या है, देखो मान लो ये तुम्हारा मोल्ड है, इस मोल्ड में भैया तुम्हारे पास ये मोल्ड कैविटी है, इस मोल्ड कैविटी में लिक्विड मेटल है, ठीक। लिक्विड मेटल कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, मान लो लिक्विड मेटल सर इसमें कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ऊपर, ऊपर भाइयों यहाँ से आ रहा है, ऊपर भाइयों यहाँ से आ रहा है, ठीक, और इसमें जा रहा है। अच्छा सर इसको कंपनसेट कैसे कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट तो स्टेज में लिक्विड की कमी हो रही है या फिर फेज चेंज के दौरान जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके लिए भैया हम बनाते हैं एक कैविटी, एक्स्ट्रा कैविटी, दैट इज व्हाट यू कॉल एज राइजर। You see, in the mold itself, you will make this extra cavity. In the mold itself, you will make extra cavity, which is called as riser, and this riser will compensate for the first two stage of shrinkage. How, sir? You see, at first the molten metal will go like this, and then it will fill into this cavity. सबसे पहले metal इस तरीके से जाएगा और इस cavity को fill करेगा। ये cavity के fill होने के साथ साथ अब metal यहाँ पे rise करना शुरू करेगा, right? ये कैविटी फिल हो रहा है, साथ में अब ये मेटल इस एक्स्ट्रा कैविटी में अब यहाँ राइज करना शुरू करेगा, यस यहाँ राइज करना शुरू करेगा, यहाँ राइज करना शुरू करेगा। तो मेटल यहाँ राइज करता है, सिंस मेटल राइजेज हियर इन दिस एक्स्ट्रा कैविटी, दिस इज व्हाई वी नेम इट एज राइजर। हेलो पीपल, दिस इज व्हाई वी नेम इट एज राइजर। नाउ व्हाट हैपेंस, as the temperature in the mold cavity reduces, अब क्या होता है, इस मोल्ड कैविटी में टेम्परेचर जब रिड्यूस होता है तो वॉल्यूम में भी कमी आती है, देन वॉल्यूम ऑल्सो रिड्यूसेस। सो एज द लिक्विड मेटल रिड्यूसेस हियर इन वॉल्यूम, लिक्विड मेटल वॉल्यूम में जब कमी आती है उसके, तो माय डियर व्हाटएवर द लिक्विड मेटल इज देयर इन द राइजर कैविटी ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो भी मेटल यहां राइजर कैविटी में है ना, वहां से मेटल वापस आने लगता है। हेलो पीपल, यहां से मेटल वापस आने लगता है, एंड व्हाटएवर मेटल हैज रिड्यूस्ड हियर दैट इज कंपनसेटेड, और यहां पे मेटल में जो भी कमी आई है वो कंपनसेट कर देता है। दिस इज हाउ riser compensates for the shrinkage that happens during first stage। इस तरह से कुछ राइजर पहले दो स्टेजेज में जो श्रिंकेजेज हो रहे हैं उसको कंपनसेट कर देता है। Going bilingually very difficult, but due to Posina Rajsekara and another person, I don't know whether he is. Hello people, all my dear lovely dovely English speaking students, please come to the chat section. Hello people, please come to the chat section. Please tell me, sir, I am from South India.
चेपंडी तमड़ू, पोसीना राजशेखरा, ओके वा, वेरा, anyone else from South India? Hello people, anyone else? You see, one of the student whose name was Dumpla, Nani D.L.N. Dumpla, on the Unacademy Get MEXCPI channel. He came and said, sir, please teach in English. Now when I am teaching in English, he went, Posina, find him and kill him. Yes. Chala bagundi, Ajay, chala bagundi. Even if one student will be there, English speaking, I will go bilingual. हाँ, पृथ्वी एकदम सही पकड़े हैं आप कि सर राइजर में भी तो सॉलिड हो जा रहा होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं, हो सकता है। हम ऐसी कोशिश करेंगे, यही तो गेम है यहाँ, कि राइजर में लिक्विड मेटल तब तक लिक्विड बना रहे जब तक कि कैविटी में पूरा सॉलिड ना बन जाए, तब तक लिक्विड रहे। हम ऐसी कोशिश करेंगे। वहां आ रहे हैं, बस तुम वेट करो, वहां आ रहे हैं, घबराओ मत। ठीक, कोई बात नहीं, बनारस तमिलनाडु सब एक ही जगह है, सब भारतवर्ष है। सुनिए आगे। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वन ऑफ द वेरी लवली स्टूडेंट, हिज नेम इज पृथ्वी सिंह। आई सेड हिम दैट आई विल किल यू, बट स्टिल ही इज इन ए क्लास, सो दैट मीन्स ही इज अ सीरियस स्टूडेंट। तथास्तु बच्चा। का सर हमनी के का हो अंग्रेजी में पढ़ाई बेटा? रे दिस वीक बहुत मार मारेंगे, दोनों भाषा में पढ़ा रहे हैं ना भाई, काहली हमारा तुम खून चूसने में लगे हुए हो। हैं, महाकाल को बुलाए क्या हम? हैं, नासू सर को यहीं पे लाके आके रोने होने लगेंगे, क्लास भी नहीं हो पाएगी। तो सुनो ध्यान से। पृथ्वी सिंह आस्क्ड कि सर द मेटल कैन ऑल्सो सॉलिडिफाई इन राइजर। इट विल सॉलिडिफाई। उसने पूछा कि सर मेटल तो राइजर में सॉलिडिफाई हो सकता है ना, फिर कैसे करेगा? यस, इट विल सॉलिडिफाई, बट वी विल टेक केयर in such a way that the liquid metal which is there in the riser, it does not solidify. It does not solidify unless until metal in the casting cavity fully solidifies. हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो राइजर कैविटी में लिक्विड मेटल है वो तब तक ना सॉलिडिफाई हो जब तक कि कास्टिंग कैविटी का मेटल ना सॉलिडिफाई हो जाए। क्लियर? ओके सर। सर आई अंडरस्टूड that sir, first two stage of shrinkage, that is always like mostly like contraction type, will be compensated by riser. सर ये समझ में आ गया हमको कि पहले दो स्टेज का जो श्रिंकेज है उसको कंपनसेट कर देगा राइजर, लेकिन व्हाट अबाउट ग्रे कास्ट आयरन सर? इट एक्सपैंड्स ना सर? यस, इट एक्सपैंड्स। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रे कास्ट आयरन में एक्सपेंशन होता है, लेकिन केवल सेकेंड स्टेज में होता है। पहले स्टेज में तो कॉन्ट्रैक्शन ही होता है। When grey cast iron is liquid and its temperature is reducing from pouring temperature to melting temperature, grey cast iron जब लिक्विड रहता है और उसका टेम्परेचर जब पोरिंग से मेल्टिंग आ रहा होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। एंड देन फ्रॉम मेल्टिंग टेम्परेचर टू फ्रीजिंग टेम्परेचर देयर विल बी एक्सपेंशन। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रीजिंग टेम्परेचर से मेल्टिंग टेम्परेचर से फ्रीजिंग टेम्परेचर तक जाने में उसमें होता है एक्सपेंशन। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन और फिर एक्सपेंशन, तो बात बराबर हो गया ना, कॉन्ट्रैक्शन बराबर एक्सपेंशन। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस विल हैपन, यू विल नॉट नीड टू यूज द राइजर। मैक्सिमम केसेस में ऐसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन लगभग बराबर, तुमको राइजर यूज करने की जरूरत ग्रे कास्ट आयरन के कास्टिंग में नहीं होगी। बट मेरे प्यारे दोस्तों, if the size of grey cast iron is too large, then first you will do a prototype casting। पहली बार एक बार कास्टिंग करके देख लोगे क्या हो रहा है। दिखेगा कि राइजर की जरूरत पड़ रही है तो यूज करेंगे, नहीं दिखेगा कि यूज नहीं करना है तो नहीं करेंगे। भाई साहब मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रे कास्ट आयरन केस में अगर मीडियम और छोटा कास्टिंग रहे तो राइजर को यूज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर बड़ा बड़ा ग्रे कास्ट आयरन का कास्टिंग है
तो एक बार एक प्रोटोटाइप कास्ट करके देख लेना। जरूरत अगर लग रहा होगा कि वॉल्यूम लिटरली कम हो रहा है दोनों स्टेज के श्रिंकेज को मिला करके, तो राइजर यूज कर लेना, किसी ने रोका थोड़ी न है हमें। तो जैसी जरूरत वैसा काम। क्लियर? बट मोस्टली जैसा मैं कह रहा हूं, स्मॉल टू मीडियम साइज कास्टिंग ऑफ राइजर में आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। दिस वीक बहुत मार मारेंगे तुमको आके, हम बिहार में हो तुम। एलाउंसवा नहीं देंगे रे अभी, पगला कहीं का। फर्स्ट टू स्टेज ऑफ श्रिंकेजवा को ना हम रिजर्वे से कंपेंसेट करेंगे। एलाउंसवा देने का बारी आ रहा है रे, अभी आ रहा है, रुको, टेंशनवा नहीं लो तुम लोग यार। सब बिहारी सब पे भारी, सुनो खाली तुम लोग, समझो समझो, ध्यान से समझो, मजा आएगा। एक क्वेश्चन अभी करवाऊंगा इसी के बाद, जो रुकोगे मान लो कि गेट 23 का क्वेश्चन कर रहे हो, और जो जाओगे तो लोग तो आते जाते रहते हैं, राजीव सिंह वहीं रहते हैं, लेकिन तो तुम आओगे जाओगे हवा के झोंके की तरह, रुकोगे तो गेट 23 का क्वेश्चन टकराएगा। सुनो, थर्ड स्टेज में क्या करें सर? थर्ड स्टेज में तो दो बातें हो रही है ना। अगेन इन थर्ड स्टेज टू थिंग्स आर हैपनिंग अगेन। वन थिंग, मोस्टली contraction, but sometimes expansion as well na. Mostly it is contraction only, but sometimes expansion as well na. But कभी कभी तो expansion भी होता है ना sir। in the third stage of shrinkage mostly there is contraction, मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है ना, मोस्टली लिखा हुआ, मस्तली हो गया ये तो, नहीं ये मोस्टली है, ठीक है, मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, बट एक्सपेंशन भी हो सकता है ना सर? एक्सपेंशन कब हो सकता है? वो डिपेंड करता है कि कहीं आप बैक्स की तो कास्टिंग नहीं कर रहे हो। एक्सपेंशन कब होता है मित्रों? अगर आप कास्टिंग किसकी करते हो? बैक्स की, है ना, बैक्स की कास्टिंग करते हो तो एक्सपेंशन हो सकता है सर। बैक्स यस, बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की कास्टिंग करेंगे तो एक्सपेंशन हो सकता है सर। एज द फ्रीजिंग टेम्परेचर हैज बीन रीच्ड, सर एज द फ्रीजिंग टेम्परेचर हैज बीन रीच्ड, then sir actually the casting has solidified na? Yes, it has solidified. So sir, if the casting has solidified, sir PF has reached, casting has fully solidified, and whatever the contraction had happened that has been taken care of. Yes, but since it has now been fully solidified, but my dear, since it has now been fully solidified, it is like solid, fully solid. TF पहुंचने के बाद it is fully solid like this, isn't it? Fully solidified. That means my dear, जब TF पहुंच गया, पहले दो स्टेज का तो जो श्रिंकेज था वो कंपनसेट हो गया, लेकिन अब ये फुल्ली सॉलिडिफाई हो चुका है, इट हैज फुल्ली सॉलिडिफाइड। This means this gate is now closed. इसका मतलब क्या हुआ? ये गेट अब बंद हो चुका है। What does it mean? This gate has been closed रे बाबा, ये गेट बंद हो चुका है। So even if liquid metal is present in the riser, can it come back and take care and compensate for the थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज? मेरे प्यारे मित्रों, जब ये गेट ही बंद हो गया
तो राइजर में अगर लिक्विड मेटल प्रेजेंट भी है तो क्या वापस आकर के ये श्रिंकेज को कंपनसेट कर सकता है क्या? हाँ, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। दैट मीन्स क्या राइजर थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज का केयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो सर, how will you take care of a third stage of shrinkage, sir? Because once the third stage of shrinkage will happen, sir, then you know what will happen? Then you know what will happen? The third stage of shrinkage will happen. Then, my dear, this, hello, 1 minute. This casting which is there, my dear, during the third stage, during the second stage is fully solidified. Yes. सेकेंड स्टेज आने तक ये फुल्ली सॉलिडिफाई हो गया। ओके, नाउ व्हेन द थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज विल हैपन, वॉल्यूम विल अगेन रिड्यूस, बट वो अब कैसे रिड्यूस होगा वॉल्यूम? हाउ विल इट रिड्यूस? इट विल रिड्यूस इंडिपेंडेंटली ऑन ईच ऑफ द डायमेंशन। अब जब वॉल्यूम में कमी आएगी तो वो इंडिपेंडेंटली हर डायमेंशन पे वो कमी अलग अलग होते हुए दिखेगी, क्योंकि इनिशियली लेंथ कुछ और रहा होगा, विड्थ कुछ और रहा होगा, थिकनेस कुछ और रहा होगा, तीनों डायमेंशंस अलग अलग तरीके के होंगे। तो अब ये रिड्यूस हो करके हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों अब ये ऐसा बन जाए, सुनो ध्यान से, रिड्यूस हो करके अब ये इतना बड़ा सॉलिडिफाइड हो चुका था, टीएफ पे था, फर्दर अब कम पड़ जाए, ऐसा हो जाए। तो एक्स्ट्रा जो तुमको वहां व्हाइट कलर जो दिख रहा है उतना ही कम हो गया ना, पहले के अपेक्षाकृत उतना ही कम हो गया ना। लेंथ वाइज इतना श्रिंक कर गया, देखो इतना लेंथ वाइज श्रिंक कर गया ना, इधर से भी, यस, जो इतना मटेरियल है। थिकनेस वाइज इधर से देखो इतना कम हो गया, और उधर से अगर देखोगे, उधर से अगर देखोगे फ्रॉम दैट साइड, तो दिस मच ऑफ रिडक्शन हैज हैपेंड, दिस मच ऑफ मटेरियल हैज गॉन। How to take care of it? Riser cannot compensate. What we will do, you know? In the third stage, we will come to know. तीसरे स्टेज में हमें यह पता चल जाएगा, तीसरे स्टेज में हमें पता चल जाएगा कि लेंथ वाइज कितना कम हुआ, विड्थ वाइज कितना कम हुआ, थिकनेस वाइज कितना कम हुआ। Will come to know. Once if you do it, you will come to know कि how much it decreased length wise, how much it decreased width wise, how much it decreased thickness wise, and by whatever amount it is decreasing, what you do, in the beginning, when the cavity was made, you make the cavity itself larger. My dear, suppose if lengthwise it decreases 3 centimeter, widthwise it decreases 2 centimeter, thickness wise it reduces 1 centimeter, what you have to do is make the cavity itself lengthwise 3 centimeter larger, widthwise 2 centimeter larger, thickness wise 1 centimeter larger. So even though contraction is happening, once it will happen, it will come to the original size. Sir, how to make the cavity 3 centimeter lengthwise larger, 2 centimeter widthwise larger, 1 centimeter thickness wise larger? To do that, whatever the pattern you had used to make it larger, make that pattern itself larger. पैटर्न लेंथवाइज 3 सेंटीमीटर लार्जर, विड्थवाइज 2 सेंटीमीटर लार्जर, थिकनेस वाइज 1 सेंटीमीटर लार्जर। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जब ये सॉलिडिफाई हो गया तो राइजर में अगर लिक्विड मेटल मौजूद भी है तो वापस आकर के तीसरे स्टेज में होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये रास्ता ही बंद है, नहीं आ सकता लिक्विड मेटल वापस। सर कैसे करेंगे? आप एक बार जब गलती करोगे तो ये तो पता चल जाएगा ना कि लेंथ वाइज 3 सेंटीमीटर, मान लो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, रियल डेटा नहीं दे रहा हूं, मान लो लेंथ वाइज 3 सेंटीमीटर कम हुआ, विड्थ वाइज 2 सेंटीमीटर कम हुआ, थिकनेस वाइज 1 सेंटीमीटर कम हुआ, तो पहले जो कैविटी तुम बनाए थे उसी को बना दो ना, 3 सेंटीमीटर लेंथ वाइज बढ़ा, 2 सेंटीमीटर विड्थ वाइज बढ़ा और 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाइज बढ़ा, ताकि थर्ड स्टेज में जब श्रिंकेज हो भी तो वो अपने एक्चुअल एक्यूरेट डायमेंशन में आके रुक जाए। ऐसा करने के लिए सर क्या करना होगा? कैविटी को अलग अलग डायमेंशन पे ऐसे बड़ा बनाने के लिए क्या करना होगा?
तो जो पैटर्नवा यूज किए थे ना भैया कैविटी बनाने के लिए, जो पैटर्न यूज तुम किए थे, उस पैटर्न को 3 सेंटीमीटर लेंथ वाइज बड़ा कर दो, 2 सेंटीमीटर विड्थ वाइज बड़ा कर दो, 1 सेंटीमीटर थिकनेस वाइज बड़ा कर दो, काम खत्म। किसने रोका है भाई? किसी ने नहीं रोका है, किसी ने नहीं रोका है, राइट माय डियर लवली डब्ल्यू स्टूडेंट्स। दैट इज व्हाट ऑब्जर्व। ऐसा करने को हम कहते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसको कंपनसेट सर जी कैसे करते हैं, इसको कंपनसेट सर जी कैसे करते हैं, इसको कंपनसेट, अरे बाप रे इतना मोटा ना भैया ना, इसको कंपनसेट सर जी कैसे करते हैं? यस इसको कंपनसेट करने के लिए सर जी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको कंपनसेट करने के लिए सर जी हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पनसेटेड बाय मेकिंग द पैटर्न लार्जर, है ना। इसको कैसे कंपनसेट करते हैं? कंपनसेटेड बाय मेकिंग द पैटर्न लार्जर। और टेक्निकली मेरे प्यारे दोस्तों इसी को हम कहते हैं, टेक्निकली इसी को हम कहते हैं, ऐसा करने को टेक्निकली हम कहते हैं टेकिंग पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस ऑन पैटर्न। ठीक है, कंपनसेटेड बाय टेकिंग पॉजिटिव श्रिंकेज allowance on pattern. Yes, taking positive shrinkage allowance on what? Pattern. पैटर्न पे पॉजिटिव श्रिंकेज अलाउंस लेके कंपनसेट करते हैं। सर बिस्मथ, एंटीमनी, जर्मेनियम और सिलिकॉन, सर ये तो एक्सपैंड करता है, उसके केस में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों। उस स्टेज में आपको क्या कर देना है, यू हैव टू जस्ट मेक द पैटर्न स्मॉलर। हाउ विल यू कंपनसेट दिस सर? दिस विल बी कंपनसेटेड माय डियर, दिस विल बी कंपनसेटेड बाय मेकिंग द पैटर्न, compensated by making the pattern smaller. Making the pattern smaller means taking negative shrinkage allowance on pattern. हमको पता है कि लेंथ वाइज बढ़ के इतना हो जाएगा, विड्थ वाइज बढ़ के उतना हो जाएगा, थिकनेस वाइज बढ़ के उतना हो जाएगा। तो आप चुपचाप प्यार से क्या करो, उसको लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, थिकनेस वाइज उतना उतना कम कर दो। यस, और ऐसा करने को कहते हैं निगेटिव श्रिंकेज अलाउंस लेना। ऐसा करने को कहते हैं निगेटिव श्रिंकेज अलाउंस लेना। कहाँ पे? पैटर्न पे। निगेटिव श्रिंकेज अलाउंस लेना कहाँ पे? पैटर्न पे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो पीपल। और ये जो पूरा आपका ये डायग्राम दिख रहा है ना, मैं सामने से हट जाता हूँ स्क्रीन के, समझे? इसका पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं सामने से हट जाऊंगा, तुम लोग फुल स्क्रीन कर लो वीडियो को, ठीक है? और फुल स्क्रीन करने के बाद इसका पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही तगड़ा फ्लो चार्ट है ये, पेटेंटेड फ्लो चार्ट है ये बाय राजीव सिंह। यस, ये बात और है कि अनअकैडमी के स्टडी मटेरियल में अब तुमको दिखेगा, बिकॉज अनअकैडमी का जो स्टडी मटेरियल है वो एग्जैक्टली हूबहू मेरे क्लास नोट्स हैं, एग्जैक्टली हूबहू, डॉट और कॉमा भी चेंज नहीं है, मेरे क्लास नोट्स हैं, ठीक है? और ये बहुत तगड़ा आपका वो है, क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट है श्रिंकेज को समझने के लिए, है ना? इससे बढ़िया फ्लो चार्ट न कभी बना था, न बना है, न बनेगा। पेटेंटेड बाय राजीव सिंह एक बार लिख लेने तो, है ना? बढ़िया रहेगा यार, तुम लोग भी दोस्तों को दिखाना। वैसे तो बताते नहीं हो कि यार राजीव सर का जो है क्लास व्लास करो,
हैं, अनमैचेबल तरीके से पढ़ाते हैं, ये लोगों को बताना चाहिए ना भाई। गुरु दक्षिणा नहीं दोगे क्या? सर इट पॉसिबल टू सेंड PDF आफ्टर एवरी क्लास? ए पोसीना, आई विल किल यू मैन। लास्ट टाइम यू वर ऑन प्लस क्लास, ऑलरेडी आई गेव यू नोट्स। This time I have already given the plus class notes to every student यार for free of cost. I didn't ask any money यार. I should have said 50 rupees Google Pay. तुम लोग तो जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। पहले हट जाता हूं मैं सामने से। भाई साहब यहाँ लेज रखे हुए हैं, क्या कहते हो? मजा मजा मजा। मुझे अपने स्टूडियो में मिला लेज। पक्का जो है मेरा बेटा लेके घूम रहा होगा, उसने रख दिया होगा छुपा के। हाँ, और ये मिल गया मुझे। मैं इसको खा जाऊं क्या? नहीं, रख देता हूँ। मेरे दोस्त किस्सा, हाँ दबा दीजिए चुपचाप से, है ना, सही कह रहे हो। चलो स्क्रीनशॉट तुम ले लिए। एक क्वेश्चन करें क्या, गर्दा वाला क्वेश्चन? हाँ मनीष आ रहे हैं ना, घबराना मत। हम लोग राइजर में क्या करते हैं ना, फॉर द गिवन वॉल्यूम राइजर का सरफेस एरिया बहुत कम रखते हैं हम लोग। सॉलिडिफिकेशन टाइम आएगा तो पढ़ेंगे। तो जब सरफेस एरिया कम कर दोगे इसका फॉर द गिवन वॉल्यूम ऑफ राइजर, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर काफी कम हो जाएगा, राइट? So if minimum surface area is maintained, rate of heat transfer will decrease. So riser में in that cavity, riser is a cavity, liquid metal will stay liquid unless until here the solidification has taken place in the main cavity, right? मनीष भाई क्लियर है? चलिए जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। एक क्वेश्चन किया जाए, है ना, मजा आएगा। लड्डू प्रसाद क्वेश्चन करो। लड्डू, तुम्हारा नाम लड्डू प्रसाद है? हाँ, मैं तुमको खा जाएगा फिर तो। हेलो हेलो हेलो। खतरनाक बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है भैया? एक मिनट भाई। हाय हेलो, क्या नाम है? संकेत जेऊर। जेऊर भाई, ऐसा लग रहा है हम लोग पहले मिल चुके हैं, तुम्हारा नाम से ऐसा लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के क्वेश्चंस आ गए, 1 मिनट पहले ही होगा वो। शुरू से देखते हैं। चैपलेट्स वाला ये था, सैंड कोर वाला ये था, हाफ कोप ये था, क्रॉस सेक्शन ये था, ये नहीं है। हाँ ये है क्वेश्चन। यस, मोल क्यों ना, ये तो इजी है। ना
यस, ये रहा क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। जबरदस्त संकेत, पढ़ो। कैसा फील हो रहा है संकेत मटेरियल साइंस पढ़ने के बाद? ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को, देखो तो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए तुम। जबरदस्त संकेत, जबरदस्त। एनीवन, किसी को लगा ऐसा कि कुछ सर ये वाला आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा? दिख तो सबको रहा है क्वेश्चन, यस। कोशिश की थी करने की। चल, कहता है फ्लैट प्लेट इज टू बी कास्ट इन एन ओपन मोल्ड हुज बॉटम हैज ए स्क्वायर शेप that is 200 mm by 200 mm. The mold is 40 mm deep. A total of 10 lakhs millimeter cube of molten aluminum is poured into the mold. Solidification shrinkage is 6%. Then the linear shrinkage due to thermal contraction after solidification is 1.3%. If the availability of the molten metal in the mold allows the square shape of the cast plate to maintain its 200 mm by 200 mm dimension until solidification is completed, determine the final dimension of the plate. हाँ योगेश भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो डू नॉट टेक एनी टेंशन। आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, डोंट वरी। देखो यहां ध्यान से, यू सी they have said that the mold that they have na, it is like this. It is to cast 200 into 200 into 40, right? So mold is 200 into 200 into 40, so it is like that. Observe, mold is like 200 into 200 into 40, it is like that. 200 into 200 into 40 na, so it is like that. मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि वो बेवफा हो गया। It is 200 into 200 into 40, right? So it is here. ये 200 है, यहाँ पे ये भी 200 है डायमेंशन, और ये डायमेंशन तुम्हारा 40 है, राइट? ये 200 है, ये 200 है। कैविटी का वॉल्यूम दिख रहा है, कैविटी के सारे डायमेंशन दिख रहे हैं, और ये वाला डायमेंशन क्या है? 40 है। अच्छा,
यहाँ ध्यान से देखो, मस्त क्वेश्चन है ना, सारा रिवोल्यूशन इसमें इवोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तुमने यहाँ पे मेटल कितना पोर किया है, 10 लाख मिलीमीटर क्यूब, और ये एग्जैक्टली कैविटी का वॉल्यूम अगर देखो तो कितना है, यहीं पे बच्चे फंस के मर सकते हैं, और बड़े बड़े रिवोल्यूशन वाले भी कहते हैं कि रिवोल्यूशन ही कर देंगे। ये देखो वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो होगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ कैविटी जो होगा दोस्तों वो ये होगा। देखो वॉल्यूम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी 200 इंटू 200 इंटू 40, कैविटी का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 200 इंटू 200 इंटू 40। इसको जरा कैलकुलेट करोगे क्या आता है, 200 इंटू 200 इंटू 40, ये कितना मिलीमीटर क्यूब आया दोस्तों, हाँ 16 लाख हो गया, राइट। $16 लाख मिलीमीटर क्यूब। बट तुमने इसमें मेटल कितना पोर किया है दोस्तों, हाउ मच मेटल डिड यू पोर हियर, आपने यहां पे पोर किया 10 लाख मिलीमीटर क्यूब। आपने कितना मेटल पोर किया यहां पे, 10 लाख मिलीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना है 16 लाख मिलीमीटर क्यूब। गेम यहीं पे हो गया था सबसे पहले, राइट, गेम यहीं पे हो चुका है। 10 लाख मिलीमीटर क्यूब तुमने पोर किया है, और वॉल्यूम वाकई में कितना है 16 लाख मिलीमीटर क्यूब। तो जो ये कैविटी है ये पूरा भरेगा, कभी नहीं भरेगा। इतना जरूर है कि नीचे का जो क्रॉस सेक्शन है, दिस इज फॉर श्योर माय डियर, कि इफ द कैविटी वॉल्यूम इज 16 लाख मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ मेटल पोर्ड इज 10 लाख मिलीमीटर क्यूब, देन liquid will settle down very easily and liquid will take a cross section of 200 into 200 area. लिक्विड जो यहां भरेगा वो 200 इंटू 200 mm एरिया का वो ले लेगा, राइट, क्या ले लेगा, क्रॉस सेक्शन। बट सिंस द वॉल्यूम इज लेस, हाइट विल डिक्रीज, इट विल नो मोर बी 40। यस, जो हाइट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और वो 40 नहीं रहेगा, हाइट कम हो जाएगा। यस, इतना ही मेटल भरेगा इसमें, समझ रहे हो। ये हो जाएगी कहानी, ऊपर खाली रह जाएगा। What will be the new height of the casting? Length or width will remain 200 by 200 ना, length और width 200 by 200 रहेगा, length and width will remain 200 by 200. What will change, my dear, is the height. Yes, so what will be the new height, my dear? Observe carefully. What is this volume? 10 lakhs millimeter cube. Volume of metal poured is 10 lakhs. ये होगा ना 10 lakhs, कितना मिलीमीटर क्यूब। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है 200 इंटू 200 ना, इसलिए इसका जो नया हाइट हो जाएगा, ये वाला हाइट, नया हाइट, दिस हाइट h जो एक्चुअल होगा, h नया, h न्यू, दैट विल बी 10 lakhs divided by 200 into 200. How much will be this, my dear students?
10,000 1,00,000 10,00,000 भागा 200 225। अच्छा, अंडरस्टूड। नाउ माय डियर ऑब्जर्व, क्या होगा, क्या कह रहा है, द लीनियर, अच्छा आगे कह रहा है ए टोटल ऑफ दिस मच मिलीमीटर इज poured into the mold. Solidification shrinkage is known to be 2%. Means first two stage of shrinkage is how much? 2%. If the availability, कह रहा है, if the availability of molten metal in the mold allows the square shape of the cast plate to be maintained, its 200 by 200 dimension until solidification is completed. सुनो, पहले दो स्टेज में, in the first two stage, whatever this 10 lakhs millimeter cube volume has reduced, sorry, it has been poured, it will reduce. And what will be the new volume after solidification? My dear, after solidification what will be the new volume? आफ्टर solidification के बाद नया वॉल्यूम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो देखो, आफ्टर solidification, माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर solidification, हेलो पीपल, आफ्टर solidification न्यू वॉल्यूम विल बी 2% कम हुआ ना, तो 0.98 इंटू 10 लैक्स, यस 0.98 इंटू 10 लैक्स, इसकी वैल्यू कितनी आई? 2% कम हो जाएगा फर्स्ट टू स्टेज श्रिंकेज के बाद। तो नया वॉल्यूम जो हो जाएगा 0.98 into 10 lakhs, that means 98,000. But, sorry, 9,80,000. Yes, 9,80,000. Yes, 10 लाख में से 2% कमेगा तो 98% बचेगा। Yes, 2% कमा था, 6% नहीं बाबा, सुनिए ये देखो, 6%, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज 6% था, सॉरी, मेरे को लगा 2% है, सॉरी, कहाँ गया, यहाँ है, 6% था, तो 0.94 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, यस 0.94, राइट, सो 9,40,000 हो जाएगा, राइट, 9,40,000 हो जाएगा। चलो, नाउ बट ये जो 9,40,000 जो वॉल्यूम है यहाँ मिलीमीटर क्यूब, दिस 9,40,000 मिलीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, उसमें नीचे में क्वेश्चन में ही कहा है कि 200 बाई 200 का क्रॉस सेक्शन मेंटेन रहेगा। नीचे में 200 बाई 200 का क्रॉस सेक्शन मेंटेन रहेगा, क्यों? क्योंकि लिखा है इफ द अवेलेबिलिटी ऑफ मोल्टेन मेटल इन द मोल्ड allows the square shape of cast plate to maintain its 200 by 200 dimension until solidification is complete. इस तरीके से यहाँ पे मेटल अवेलेबल है कि सॉलिडिफिकेशन जब तक हो ना जाए तब तक नीचे में 200 बाई 200 मेंटेन रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो ये जो कमी आई वो कहाँ आई? हाइट में ना। So what will be the new height after solidification? What will be the height? Yes, that's the game here, Baba. That's the game here, Baba. After solidification, the new height, my dear, will be equal to, you observe carefully, after solidification, जो न्यू हाइट होगा फर्दर, उसको अगर हम HS लिख दे, H सॉलिडिफाइड जो हुआ वो हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों 9,40,000 है ना, डिवाइडेड बाई 200 गुना 200, ये होगा ना। हाँ, 9,40,000 डिवाइड बाई 200 गुना 200 कितना होगा ये?
कैलकुलेटर कहाँ रख दिया मैंने? यहाँ है। 9,40,000 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 200, 23.5। वेरी गुड। अब क्या होगा? नाउ इट हैज सॉलिडिफाइड and after solidification its dimension will be now like this. Once the solidification has happened its dimension will be now like this ना. yes, नया डायमेंशन क्या होगा देखो तुम, वो ये होगा सॉलिडिफाई होने के बाद। अभी भी लेकिन रेड हॉट है, स्टिल इट इज रेड हॉट, यस, बट आफ्टर सॉलिडिफिकेशन दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक नाउ। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन this is how it is looking like now. Observe my dear, this is how it is looking like now. हो महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तू है तो दुनिया, है ना? सुनो ध्यान से। अब होगा यहाँ थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज। यस, अच्छा, थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज ना हर एक डायमेंशन पे अलग अलग होता है मित्रों। थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज क्या होता है? हर एक डायमेंशन पे अलग अलग होता है मित्रों। तो ध्यान से सुनो। अब थर्ड स्टेज ऑफ श्रिंकेज क्या लिखा है? द लीनियर श्रिंकेज, द लीनियर श्रिंकेज, लीनियर मीन्स on every dimension it is happening independently. In the mold square it is 1.3%, means length will reduce by 1.3%, width will reduce by 1.3%, thickness will also reduce by 1.3%. yes, so what will happen with this? This is right now at what temperature? At freezing temperature na. This is right now at what temperature? At freezing temperature na. So from this freezing temperature, when it will go to room temperature, from the freezing temperature, when now it will go to room temperature, what will happen? This dimension which is 200 length, which is 200, will now reduce by 1.3 percentage. Width which is 200 will further reduce by 1.3 percentage, and my dear, which is the thickness, that is h dimension, which is 23.5, will now reduce by 1.3 percentage. okay, if something is reducing by, हाँ, उसकी पहले हाइट की जरूरत नहीं थी अभिषेक भाई, 25 निकालने की जरूरत नहीं थी, वो तो ऐसे दिखाने के लिए मैंने निकाल दिया था। ठीक है, चलो, तो ये L से L फाइनल हो गया, ये विड्थ से W फाइनल आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, एंड थिकनेस से ये H फाइनल आफ्टर सॉलिडिफिकेशन। और ये कितना कितना हो जाएगा? ऑब्जर्व, देखो, कोई चीज 1% से कम होता है तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देते हो? 0.99। 2% से कम होता है तो क्या मल्टीप्लाई कर देते हो? 0.98। यही करते हो ना। 100 माइनस उतने से मल्टीप्लाई करते हो, तो 100 माइनस 1.3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये करना होगा ना, एप्टीट्यूड है ये। 98.7 0.987 से। यस, नया जो हमारा डायमेंशन हो जाएगा भैया, तुम 200 को 1% से कम करोगे तो 200 कितना बन जाएगा? 200 माइनस 1.3% ऑफ 200, ये कितना होता है? 200 इंटू 1 माइनस 1.3/100, जो बराबर कितने के होता है? 200। और देखो ऊपर में क्या आएगा? 100 माइनस 1.3 आएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो इतना लंबा सोचने की जगह हम लोग क्या करेंगे, जितने से भी कमी करनी है तो 100 में से घटा लेंगे। 100 में से 1 घटाते तो 99 होता है, लेकिन 100 में से 1.3 घटाएंगे तो 98.7 होगा, और 98.7 को भागा दे दोगे 100 से तो 0.987 हो जाएगा ये पूरा वैल्यू। मतलब 200 को 1.3% से कम करने पे तो इसकी वैल्यू हो जाती है वो कितनी? 200 इंटू 0.987। तो इसको समझाने की अब जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा परसेंटेज का खेला है भैया।
200 हो जाता है 200 इंटू 0.987 और 23.5 भी वही हो जाएगा इंटू 0.987। तो देखो अब जो ये नई वैल्यूज आएंगी आपकी वो कितनी कितनी आ जाएंगी। दिस विल बिकम माय डियर 200 इंटू 0.987, ये बन जाएगा 200 इंटू 0.987 और ये बन जाएगा 23.5 इंटू 0.987। इसको सबको कैलकुलेट करके लिख लेंगे, वही होगा हमारा आंसर 23.5 इंटू 0.987 23.19। ये हो जाएगा 200 इंटू 0.987 197.4। ये हो जाएगा 200 इंटू 0.987 197.4। यस पीपल। हाँ, किसी को कोई तकलीफ है इसमें? बोलो। अब आंसर मैच कर गया। परसेंटेज वाइज दिया है ना ज्योति प्रकाश की, लेंथ इतना परसेंट कम होगा। वैसे ही ऐसे देना क्या चाहिए पता है हमेशा क्वेश्चन में, लाइक ऐसे दिया जाना चाहिए 2 mm पर मीटर। ठीक है, परसेंटेज दिया हो तो ऐसे ही करना है आपको, दोनों तरफ से सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी आंसर मैच कर गया क्या? आई होप करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों बहनों, अब ये बताओ, है ना? मैच कर गया 13 नंबर। ठीक, चलिए तो सर एक बार क्वेश्चन नंबर स्लाइड 10 का हिंट दे दीजिए। MEPI एक्सिव आया है, फिर स्लाइड 8 में भी हिंट दे दीजिए। दिस वीक कहता है वेरी गुड क्वेश्चन। दिस वीक बोल रहा है सभी रिवॉल्यूशन का तेल निकल गया एक क्वेश्चन में। अरे बाप रे, बच्चों को सच बताऊं, जो YouTube की भीड़ है ना, मैं जो करवा रहा हूं उनको पसंद नहीं है। उनको क्या चाहिए? एक फार्मूला, एक क्वेश्चन। जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनको ही ये सब मिस होता, मतलब मजा आएगा करने में। उनको पता चल पाएगा कि क्वेश्चन की क्वालिटी क्या है। बाकी लोगों को थोड़ी ना पता चल पाएगा, जो ऐसे ही मोटिवेट होके आ जाते हैं कि चलो यूट्यूब पे क्लास, अरे रिवॉल्यूशन आ गए करने, है ना? ऐसी भीड़ का हिस्सा थे, हैं, रहेंगे। इतनी देर तक जो क्लास में रुके हुए हैं, अभी आए थे शुरू में पता है कितने से? पीक स्ट्रेंथ अच्छी खासी चली गई थी, बट लास्ट में कितने बच पाए? जब क्वेश्चन अच्छा आया तो गायब। ये हर जगह की कहानी है। तो इससे आपको मोटिवेट होने की जरूरत है कि कंपटीशन तो है ही नहीं। कुछ लोग बस ऐसे ही सोचते हैं कि कर लेंगे, वो सोचने वाले सोचते ही रहेंगे। जो डिसिप्लिन है वो रुके हुए हैं कि इस क्वेश्चन में दम है, लगने दो समय, समझ के ही जाएंगे। अब चलो, एक बच्चा को दिक्कत था 8 में, एक को 10 में, हिंट मांग रहा था। बिल्कुल मिलेगा, ऐसा क्या है? बिल्कुल मिलेगा भैया। ये क्या है? ए डिस्क 40 cm dia 5 cm thick is to be casted of pure aluminium in an open mold operation. Melting temperature is 660, pouring temperature 800. Assume that amount of aluminum heated will be 5% more than needed to fill the mold cavity. Compute the amount of heat that must be added to the metal to heat it to the pouring temperature starting from a room temperature of 25 degrees centigrade. The heat of fusion of aluminium is 389.3 joule per gram. Other properties are like this. A specific heat is this. Assume that a specific heat has the same value for solid and molten aluminium. Latent heat दिया है कि नहीं रे? किधर है तू? हाँ, the heat of fusion of aluminium दिया हुआ है 389.3। कितना बड़ा चाहिए कास्टिंग? 40 सेंटीमीटर डायामीटर, 5 सेंटीमीटर थिक। तो जो मास हो जाएगा, वॉल्यूम जो हो जाएगा, वॉल्यूम वो जानते हो, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर
इंटू एच थिकनेस मान लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। लेकिन कह रहा है कि 5% अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम हीटेड विल बी 5% मोर देन नीडेड टू फिल द मोल्ड कैविटी। यस, तो वॉल्यूम एक्चुअली नीडेड जो है वो 5% ज़्यादा है। दिस वॉल्यूम विल बी 1.05, 5% इससे ज़्यादा, π/4d² H, ठीक है। इसका मास अब लिख दोगे, मास नीडेड, तो इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, मास नीडेड तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा, हीट नीडेड विल बी व्हाट, हीट नीडेड विल बी व्हाट, अगर हीट नीडेड निकालना है तो हीट नीडेड विल बी, देखो यहाँ पे m हटा दो, ए बाबा इधर आ जाओ, m हटा दो, हीट नीडेड तो m वहां से हटा के h लिख दूं, m हटा के h लिख दूं, बदमाशी नहीं, हाँ m हटा के h लिख देता हूं। h नीडेड विल बी इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट प्लस लैटेंट हीट प्लस डिग्री ऑफ सुपरहीट, स्पेसिफिक हीट प्लस लैटेंट हीट प्लस डिग्री ऑफ सुपरहीट, ये कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, जो कि उसको रूम टेम्परेचर से मेल्टिंग टेम्परेचर ले जाएगा। द स्पेसिफिक हीट दैट विल ब्रिंग इट फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू मेल्टिंग टेम्परेचर, दैट विल बी इक्वल टू माय डियर लवली स्टूडेंट्स C डेल्टा T, which delta T, Tm minus T naught, C specific heat into Tm minus T naught, then plus latent heat, and this is volume, you will have to multiply by density as well, remember this is volume, you will have to multiply by density as well, yes, तभी mass आएगा ना, this is volume, you first multiply it by density my dear, rho into this much, density दिया हुआ है तो mass हो गया, mass into C Tm minus T naught plus latent heat and plus C into जो सुपर हीट के लिए लगेगा Tp minus T naught, Tp minus Tm, यस, इतना सारा हीट, फॉर्मूला डाल दो, सब कुछ आ जाएगा आंसर। शिवम कह रहा है एक बार स्लाइड नंबर 8, समझ गया भाई तुम, कौन था दूसरे उस पे था वो चैनल पे, एक मिनट, सब कुछ मिलेगा सर आपके पेड कोर्स, सुनो ना भैया, सब कुछ मिलेगा, बहुत परेशान होता हूँ आगे, पेड कोर्स और अनपेड कोर्स में डिफरेंस क्या है, अब पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैं बिजनेसमैन तो हूँ नहीं, ठीक, और नहीं ये मेरा बिजनेस है अनअकैडमी, दो बातें हैं, मैं यहाँ सर्विस देता हूँ, आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर, राइट, एज एन एडुकेटर, अनअकैडमी इज अ बिजनेस, यू आर द क्लाइंट, यस, व्हाट आई एम टेकिंग मनी फ्रॉम अनअकैडमी, I am serving you and for that service you are paying money to Unacademy, right? This is my work, सब कुछ मिलेगा, समझे? Yes. The whole manufacturing plus material science that I teach on Plus platform is for 400 hours. You are smart enough to understand that the 400-hour course, whatever I teach there, cannot be taught in 50 hours. Yes. Personally, I have said one thing, personally, not from Unacademy side or not from your side, but I have said, in this 50 hour, I will try my best. In the first class itself, I said that out of 15 marks in GATE exam, at least you solve and get 2/3 of it. That's my promise and I am working for that only. Yes, I am not teaching you any course, I am working on how can you get 2/3 of 15 marks in production within 50 hours. Yes, हाँ, जिसका हो चुका है सब जा सकता है, 8 नंबर स्लाइड एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। एंड यस, पेड कोर्स इज पेड कोर्स, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज फ्री। 8वां का कुछ नहीं पता चला क्या तुम लोग को अभी तक? अरे बच्चा, 8वां का क्या करना है देखो, क्वेश्चन तो समझ गया था। जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन एक करवाया था आपको स्फेरिकल वाला, आप क्या करना यहाँ पे, इसको ऊपर की तरफ फ्री सरफेस तक ले जाना, ठीक। पीछे की तरफ देखोगे तो ये जो क्रॉस सेक्शन बनेगा कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर बनेगा ना, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, बिकॉज सिलेंडर है फ्री सरफेस पे, जिसमें से कि इतना तो लिक्विड मेटल है,
अब तुम निकाल लेना इतने लिक्विड मेटल का वेट। तुम पहले पूरे को मान लेना कि ये पूरा लिक्विड है, ठीक। नीचे ये पूरा, ये भी लिक्विड ही मान लेना तुम, सब कोर और सब मिला करके। और जैसे मैंने स्फेरिकल के केस में निकाला था इस ग्रीन वाले लिक्विड का वेट, अब तुम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करोगे तो तुम बना लेना कि इसका निकाल लेना इसका वेट क्या है। जितना भी इसका वेट आएगा, समझ रहे हो, इसका, बस इसका जो मैं दिखा रहा हूं कि उसके लिए इसको घटाना पड़ेगा तुम्हें। किसको? हाफ सिलेंडर को घटाना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल कास्टिंग है। तो ऊपर का जो वेट आएगा मेरे प्यारे मित्र, ये वाला जो वेट आएगा इस लिक्विड का, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स जो कि लिक्विड यहां पे लगा रहा है, जो कि यहां पे ये वाला लिक्विड लगाएगा ऊपर में, ठीक। अच्छा, दूसरा जो फोर्स यहां लगाएगा वो लगाएगा कौन? कोर। कोर पे एक फोर्स काम कर रहा होगा यहां पे, ये कोर है तुम्हारा, यस। तो एक फोर्स वैसे निकाल लोगे, दूसरा फोर्स निकालोगे इस कोर के द्वारा। कोर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? नेट फोर्स कितना लगेगा? बुयंसी फोर्स माइनस वेट ऑफ द कोर। कोर का सारा डायमेंशन दिया हुआ है, कोर का सारा डायमेंशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम कोर पे जो बुयंसी फोर्स लग रहा है माइनस वेट ऑफ कोर करोगे, वो नेट फोर्स लगेगा। तो एक नेट फोर्स यहाँ निकाले तुम और एक नेट फोर्स यहाँ निकाले, दोनों को जोड़ दोगे ना, उतना पूरा का पूरा फोर्स लगेगा किस पे? कोप पार्ट पे। इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, इधर के इस सारी चीज को निग्लेक्ट कर सकते हो तुम, इस एरिया को। राइट, अंडरस्टूड? दिया हुआ है सारा डायमेंशन। अच्छा, कोप डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, क्या दिखे? जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, कोप डायमेंशन की जरूरत ही नहीं है तुम्हें थोड़ी ना पूछ रहे हैं कि क्लैंपिंग फोर्स कितना है। तुम्हें इस क्वेश्चन में बस ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द अपवर्ड फोर्स ऑन कोप। दैट्स इट, दे आर आस्किंग। दे आर नॉट आस्किंग कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कोप, दे आर आस्किंग व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स ऑन कोप। फॉर दैट कोप डायमेंशन नॉट रिक्वायर्ड। वहां पे तुम भी बैठ जाओगे तो तुम्हारे ऊपर भी उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, है ना? अंडरस्टूड? यस शिवम रंजन? हाँ, देन कह रहा है स्लाइड नंबर 6। अरे तुम लोग से कुछ हो सॉल्व नहीं होता है, सब सब्सक्रिप्शन ले लो ना। सब्सक्रिप्शन में तो लेते नहीं हो। रेफरल कोड पता है कि नहीं? एक बार कमेंट सेक्शन में रेफरल कोड लिखो तब तक। है ना? RK47 मीन्स पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप ऑफ राजीव सिंह। मिलेगा वो, सुनो। ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम का एक ग्रुप है मेक आर्मी, उसमें चले जाना, पिंड मैसेज में मिल जाएगा। टेलीग्राम का एक ग्रुप है मेक आर्मी, उसमें चले जाना, मिल जाएगा। अब तुम लोग का बेटा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन राजीव सर को भूल जाओगे, ये बात तो कंफर्म है। तब तक कहोगे मैं टॉपर बन गया हूं, मुझे जो 10 लाख रुपए देगा मैं उसी का नाम लूंगा, है ना? इसीलिए ये सब नाम भी बदल के आता है क्लास में, ऐसा लग रहा है। हाँ भैया, श्रिंकेज से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा सब कर लेना आज। वैसे इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है मेक आर्मी, इसको ज्वाइन कर लो। पिंड मैसेज में देखना, तुमको सब क्वेश्चन, सब मटेरियल मिल जाएगा। A sand core used to form the internal surface of steel casting spaces upon for 23 kg. The volume of the mold cavity forming the outside surface of the casting is 5000 cm3. What is the weight of the final casting? Ignore. अरे भाई, sand density this, steel casting density this. थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है? देखो, डायग्राम बनाओगे ना तो सब क्लियर हो जाएगा। ये तुम्हारा स्टील कास्टिंग है, मान लो। इसमें ये मोल्ड है, इसमें ये मोल्ड है, मान लो मोल्ड कैविटी है, ठीक। और इसमें लगा हुआ है एक कोर। कोर कहाँ लगा होगा? कोर कुछ यहाँ पे लगा होगा, देखो ध्यान से, ऐसे लगा होगा कोर। यस। अब क्या कह रहा है कि कोर पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है 23 kg, है ना? कोर पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है 23 kg का, है ना? कोई बात नहीं, इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लग रहा है 23 kg का।
ये अपवर्ड फोर्स जो 23 kg का लग रहा है, ये जानते हो किसके बराबर होगा? डेंसिटी इंटू डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। यस, एक मिनट इसको डिलीट करने दो। ये बराबर होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब कास्टिंग मटेरियल का लिक्विड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर माइनस डेंसिटी ऑफ सैंड मटेरियल इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर। कोई जी मत लगाना, तो 1 kg में आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर माइनस डेंसिटी ऑफ सैंड इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर इज इक्वल टू 23 kg। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ सैंड, ये तुम्हारा आ रहा है 23 kg, ठीक। चलिए, ये लिक्विड डेंसिटी सॉलिड डेंसिटी मालूम है तुमको, देख रहे हो। सैंड डेंसिटी दिया हुआ है 1.6, स्टील कास्टिंग डेंसिटी 7.82, तो तुम यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कोर मल्टीप्लाइड बाय 7.82 माइनस 1.6, 7.12 माइनस 8.6 माइनस 1.6, सॉरी, ये बराबर है 23 kg के। मतलब इसको जरा सा ग्राम में चेंज कर लेना, क्योंकि तुमको यहाँ पे दिया हुआ है ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ कोर निकल जाएगा यहाँ से 23 गुना 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 7.82 माइनस 1.6। जी हाँ, दस लाख मिलता है क्या सर? पता नहीं, लोग कहते तो हैं, है ना, बड़े बड़े कोचिंग वाले सब देते रहते हैं, सुनने में आता है, ठीक है। तो पता नहीं क्या होता है। मिस्टर हर्मिट, हाँ इधर सारा मैजिक हो चुका है हर्मिट, तो बचा कुछ नहीं। सुनो ध्यान से। अरे कौन था ये जो बोला ये सब क्वेश्चन नहीं हुआ, भाग गया कह के? 6ठा नंबर कोई बोला था, भाग गया कह के। देखो इसको, देखो 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 इसको, कैसा आदमी। सुनो यहाँ आगे सुनो। वॉल्यूम ऑफ कोर निकल गया। अब क्या कहता है? व्हाट इज द वेट ऑफ द फाइनल कास्टिंग? अरे सुनो, आउटसाइड सरफेस है 5000 सेंटीमीटर क्यूब का, और इतने सेंटीमीटर क्यूब का, कितने सेंटीमीटर क्यूब का? 23,000 माइनस, सॉरी 23,000 डिवाइडेड बाई 7.82 माइनस 1.6, इतने सेंटीमीटर क्यूब का है। 3697.74 आ रहा है। सही कैलकुलेशन है ना मेरा भैया? 3697 आ रहा है मेरा। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया? तुम लोग का भी यही आ रहा है? 23 गुना 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाई 7.82 माइनस 1.6, 3697.74। सुनो, 3697.74, मतलब 74 बोलना चाहिए, वो सही है। सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द कोर, एंड दे आर सेइंग दैट कि वॉल्यूम ऑफ मोल्ड कैविटी फॉर्मिंग द आउटसाइड सरफेस ऑफ द कास्टिंग, मतलब इसकी पूरी वॉल्यूम दे रखी है इन्होंने, वो 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, जिसमें से कि कोर का वॉल्यूम 3697.4 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जो कास्टिंग बचा उसका वॉल्यूम क्या होगा? इतना होगा। वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग जो होगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 3697.74 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा, माइनस कर दो इसमें से 5000 भैया, 1302.25 वॉल्यूम बचा कास्टिंग का। तो इसका मास क्या हो जाएगा? एक मिनट, 1302.25 बचा भैया वॉल्यूम कास्टिंग का। तो मास ऑफ कास्टिंग क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 7.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 7.82 इंटू 1302.25, 25 लिखा है वहाँ, 6 तुमको दिख रहा होगा, घबराना हुआ तो ऐसे 5 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू 7.82 करने दो। यह आता है 10,183 ग्राम
10,183 ग्राम, that is 10.18 kg। ये वजन हो जाएगा इसका 10.183 किलोग्राम। हाँ दिस वीक ऐसे ही होता है, क्वेश्चन पूछ लो भाग जाता है। कैसे कैसे बच्चे हैं, एक बार मिला लें क्या आंसर यही है कि कुछ अलग है? पता नहीं राजीव सर गलत तो नहीं कर दिए कहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिलाओ भैया। अरे राजीव सर ही क्वेश्चन बनाए हैं, तो क्वेश्चनवा का आंसरवा गलत कैसे हो जाएगा भैया? ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए। तो देखें क्या कितना आ रहा है, किधर गियो भैया? ये स्लाइड नंबर 6 था ना अपना, ये रहा देखो। ओए होए ओए होए ओए होए, यही है ना, यही है ना बाबा। मजा 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 आ गया। यस तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, ये बात तो जानते ही हो तुम लोग। तो जरा बताओ लोगों को, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम लेट मी नो, बट इफ यू आर रियली एंजॉइंग द सब्जेक्ट, if you are really enjoying the subject, this is my request to all of you that all the other people know that something great is happening here. Yes? अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि लोग कह रहे हैं, शुक्ला जी कह रहे हैं कि सर जाइए खाना ना खा लीजिए। इसको जरा बता दें, ये भी ज़रूरी है। 20% का डिस्काउंट चल रहा है सब तरह के सब्सक्रिप्शन पे, है ना। 4 महीने का भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, वो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो मात्र 19,240 रुपये का। और वहाँ पे तो अगर मेरा कोड यूज करोगे तो भैया टेंशन ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तुम जानते हो मैं क्या करवाऊंगा तुमसे। देन तीसरी बात, ब्रह्मास्त्र प्लस बैच लॉन्च हो चुका है, मैंने ही स्टार्ट किया है, आज ही स्टार्ट किया है मेटल फॉर्मिंग से, समझे? हाँ आज ही मैंने स्टार्ट किया है, मेटल फॉर्मिंग स्टार्ट किया है ऑसम तरीके से। पूरा प्रोडक्शन वहाँ भी होगा जो आज स्टार्ट किया है मैंने, सारे सब्जेक्ट्स ही होंगे। और फिर इस टीम का तो टक्कर ही नहीं है, तो चक्कर में पड़ना नहीं है तुमको। तो ब्रह्मास्त्र बैच अगर ज्वाइन करना है, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ले लो। RK47 कोड यूज कर लो, बहुत सारे USPs हैं भाई ब्रह्मास्त्र प्लस के। प्लस की बात ही निराली है, फ्री में तो दुनिया में ना कुछ मिलता है ना मिलेगा, सिंपल सी बात है, समझना चाहिए बच्चों को। 24 के लिए तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी विजन बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। और कोई बात नहीं, बाकी रेफरल कोड तो तुम लोग को पता ही है ना सब लोग को। तो एक बार जो है रेफरल कोड भी दिखा देता हूँ बच्चों को, वीडियो बहुत तगड़ा है, मजा आएगा सबको। See you all. Thank you for joining the session. Come tomorrow 9 PM sharp, क्योंकि मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, है ना। Good night to all of you. Very 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 good night. Go study hard, work hard. If you are facing any problem, let me know. But if you are really enjoying my classes, my lectures, let others know. Good night.